नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम लोग जो है प्रेसिडेंट ईरान के बारे में बात करेंगे, जिनका हाल ही में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका डेथ हुआ, उनका फ्यूनरल हुआ। उसमें जो है बड़े बड़े देश के नेता है। इसके अलावा जो है बात करेंगे इजराइल के बारे में, जिनका कहा जा रहा है कि इजराइल का मोसाद का जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ है, भूमिका निभाया गया है। मतलब कहा जा रहा है ऐसा। चाइना का जो है ग्लोबल टाइम्स जो है वहां का अखबार, उसने भी जो है डायरेक्ट बोला है कि इसमें जो है इजराइल का हाथ है। इसके अलावा जो है अमेरिका का जो है कॉन्डोलेंस जो होता है उन्होंने जो दिया, उस पर जो बहुत ज्यादा बवाल हुआ, उसके लिए भी उस पर बात करेंगे हम लोग। बहुत अच्छे विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत शांत तरीका से समझेंगे। तो चलिए विश्लेषण करते हैं क्या हुआ। जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आना पड़ा है अभी बीच में। तो हुआ यूं कि देखे प्रेसिडेंट जो है ईरान के जो है जाते हैं अजरबैजान। अजरबैजान और ईरान के बीच में जो है एक बांध बनाया जा रहा है। उस बांध में दोनों कंट्री ने जो है अजरबैजान और ईरान ईरान दोनों ने मिलकर इस डैम में जो है डैम का नाम क्या है, कालसी डैम। ये कालसी डैम में जो है प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च किया और बनाया ताकि दोनों देशों के बीच में ब्रदरहुड बरकरार रहे। और लंबे समय से चला आ रहा लड़ाई, दोनों के बीच में जो लड़ाई चला आ रहा है वो जो है खत्म हो। तो इसीलिए जो है इसका जो है इनॉग्रेशन करने के लिए गए। अब देखिए जो है यहाँ पे खेल होता क्या है कि अजरबैजान है, इधर आर्मेनिया है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों जो है बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन है। तो और अजरबैजान जो है ईरान का कट्टर दुश्मन है था। तो दोनों में जो है क्या हुआ कि दो वर्ल्ड आए। दो वर्ल्ड में कौन कौन है, एक अमेरिका है, एक रशिया है। तो जहां भी इस तरह का कंफ्लिक्ट आता है तो दो दो कंट्री, दो देश जो है इसमें बट जाते हैं। वो दो महाशक्तियां बट जाती है और दोनों जो है एक दूसरे का पक्ष लेने लगते हैं। तो रशिया ने जो है हमेशा से जो है आर्मेनिया का जो है साथ दिया। तो जब आर्मेनिया का साथ देना शुरू किया रशिया, तो इसमें जो है इजराइल और अमेरिका जो है खड़ा हो गया अजरबैजान के साथ। यहां तक कहा जाता है कि इजराइल जो है काफी ज्यादा बम बारूद और मिलिट्री मशीन्स, टेक्नोलॉजी बहुत सारा दिया अजरबैजान को आर्मेनिया से लड़ने के लिए। दोनों के बीच में हालांकि कंफ्लिक्ट खत्म हुआ, जो कंफ्लिक्ट चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल जो है ईरान को हैंडल करने के लिए जो है अजरबैजान पे जो है अपना मोसाद जो है वहां का जो है, जिस तरह का जो भारत में रॉ एजेंट है खुफिया विभाग, उसी तरह मोसाद जो है वहां का जो है वो अजरबैजान में छोड़ देते हैं। अजरबैजान में छोड़ने के बाद क्या जाता है कि अजरबैजान में जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है मोसाद लोग। मोसाद बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनके एजेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनके खुफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा जहां पे रहीसी का जो इब्राहिम रहीसी हुआ, ईरान के प्रेसिडेंट, उनका जहां हेलीकॉप्टर क्रैश किया, वो एरिया जो है बोला जाता है कि मोसाद का गढ़ माना जाता है। हालांकि ये एरिया आता है ईरान के अंदर आता है। लेकिन हाल ही बीते दिनों में क्या हुआ था, कुछ 2 साल 3 साल पहले की बात है कि ईरान को जब पता चला था कि कुछ मोसाद के इजराइल के कुछ खुफिया विभाग के बारे में जब पता चला था, तो उनके जो है 3 या 4 लोगों को जो है फांसी का सजा दिए थे। कौन दिए थे? यही इब्राहिम रहीसी। तो कहीं ना कहीं उनका अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसीलिए जो है इजराइल जो है कभी अपने दुश्मन को भूलता नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है इजराइल जो है इससे इस जो है इंसिडेंट जो है हेलीकॉप्टर क्रैश का इंसिडेंट का जो है पूरा खेल रचा। इसमें हुआ होगा, ऐसा मतलब माना जाता है कि इब्राहिम इजराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, इसमें कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व में, और ईरान अजरबैजान जब बिजी होगा उसमें डैम का इनॉग्रेशन में, उसी समय जो है मोसाद के जासूस या उनके जासूस है वहां पे गए होंगे, हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट कर दिए होंगे, या फिर हेलीकॉप्टर चला रहे हैं या ईरान के लोग को ही जो है अपने पास अपने अति में मिला लिए होंगे, खेमे में मिला के वो काम करवाए होंगे। इसके अलावा दूसरा शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि लेजर लाइट के द्वारा जो है हेलीकॉप्टर को शूट किया गया हो, तो जो कि पता नहीं चल रहा है अभी इसी के बारे में। तो इसी तरह का बहुत तरह का अनुमान तो यह भी है कि खेमनी जो है वहां के जो सुपर पावर वाले आदमी जो होते, सुपर पावर मेरे जो खड़े हैं खेमनी वहां ईरान के, उनका बेटा जो है, उनका बेटा जो मोजतावा उनका भी हाथ होने का संभावना है, क्योंकि वो जो है इब्राहिम रहीसी से कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे पिछले चुनाव में, और वो चाह रहे हैं कि आगे जो है आने वाले दिन में जो है वो प्रेसिडेंट बने, इसीलिए उनका भी हाथ हो सकता है। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसी के बीच में जो है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन में
इस चीज का जो है कि प्रेसिडेंट ईरान के जो है गए हैं, चले गए हैं, उनका डेथ हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो है मौन का 1 मिनट का मौन रखा जाए। इस पे इजराइल ने जो है दो टूक में कहा। इजराइल के भी जो यूनाइटेड नेशन में उनका जो है आदमी, उन्होंने कहा कि देखिए यदि ऐसा बात है तो हिटलर का भी जो है मौन व्रत रखे, हिटलर का भी मनाइए, कि हिटलर भी जो है बहुत अच्छे इंसान थे। जो रहीसी के बारे में बहुत कुछ मालूम, बहुत कुछ पता चला कि रहीसी जो थे, इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, वो जो उनको बोला जाता था बच्चर ऑफ तेहरान, मतलब कि कसाई, तेहरान का कसाई बोला जाता। क्यों बोला जाता है? तो देखिए जो इब्राहिम रईसी थे, इब्राहिम रईसी का एक जज के पोस्ट से जो है राष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने। तो जज के पोस्ट के समय जब उनका जो था, उस समय हजारों लोगों को जो है उन्होंने जो है मौत की सजा दिलाई, जो कि और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों को जेल में डाला। ये सब कारण था जो वहां कुछ वर्ग जो है, ईरान में जो कुछ वर्ग हैं जो इब्राहिम रईसी को नहीं चाहते थे, और प्लस जो है बहुत ज्यादा गुस्सा भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यही जो है रईसी जो है, इब्राहिम रईसी, ये आगे चल के जो है राष्ट्रपति बन जाते हैं। जब राष्ट्रपति बनते हैं तो बहुत कठोर कठोर और सरिया लॉ पे जो है चलाने की कोशिश करते हैं देश को। तो बहुत कठोर कदम उठाते हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, मतलब हिजाब पहनना जरूरी है, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती है, मतलब क्या, इस तरह का जो है बहुत सारे जो है चलाए गए प्रोपेगेंडा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किया गया, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, और उस अमेरिका जो था, अमेरिका जैसे देश, वेस्टर्न जैसे देश, उस समय जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने का जो है इन पे आरोप लगा के बहुत ज्यादा इन पे जो है शिकंजा कसा गया था। और इसके अलावा बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाया था। 1979 से जो सैंक्शन लगा, जो अभी तक सैंक्शन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इब्राहिम रईसी को बोला जाता है कि खुद जो है वो अपने मौत का कारण वो खुद है, इस तरह से कहा जाता है। इसके अलावा जो है इजराइल और ईरान के बीच में जो है जो काफी ज्यादा अभी हाल ही में जो है ईरान ने जो है इजराइल पे लगभग 200-300 के आसपास जो है बमबारी की थी। उसमें जो है इजराइल जो है कहीं ना कहीं जो है उसको प्रोटेक्ट तो कर लिया, लेकिन अपने आप को वो माफ नहीं कर पा रहा था। तो ये भी एक कारण है कि हो सकता है कि इजराइल ने जो है इब्राहिम रईसी को मरवा डाला है। तो यूनाइटेड नेशन में हुआ ये। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ईरान की तरफ से जो वहां का वकील है, उन्होंने जो है सीधे डायरेक्ट जो है इजराइल के जो है प्रेसिडेंट नेतन्याहू उनके ऊपर जो है केस मुकदमा कर डाला है कि उनके जो, हालांकि केस बहुत पहले से जो है इस पे होना था, क्योंकि जो वो दमस्कस में जो है ईरान का जो दूतावास गिरा दिया, उसमें बहुत लोग मरे। तो उसको लेके जो है ईरान कहीं ना कहीं जो है ये कह रहा था कि हम लोग जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है इनके खिलाफ जो है नेतन्याहू के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकलवाएं। तो ऐसा कहीं ना कहीं जो है ये था। इसके वजह से जो वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू को जो है अरेस्ट का वारंट निकालने की बात कही गई, जिसपे नॉर्वे, एक छोटा सा पिद्दी सा देश है जो नॉर्वे, जिसको कोई नहीं जान रहा था, वो सोचा कि क्यों ना हम भी बाहर निकल के आए। नॉर्वे ने कहा कि यदि मेरे यहाँ आते हैं नेतन्याहू, यदि मेरे कंट्री में आते हैं तो हम उनको अरेस्ट करवा देंगे, ऐसे करके स्टेटमेंट आता है। मतलब इस पे नेतन्याहू बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट हो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या हो रहा है, एक ऐसा आदमी का सपोर्ट किया जाता है जो हमास के सपोर्ट में खड़ा है, जिसमें जो है इजराइल के जो कई लोगों को बंधक बना के रखा है। इसके अलावा 300 बम गिराए गए ईरान की तरफ से, उसको सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स का काफी ज्यादा ईरान कंट्री में जो है बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ, उसका सपोर्ट किया जा रहा है। लाखों लोग को जो है मारने वाला, हजारों लोग को मारने वाला, फांसी पे लटकाने वाला इब्राहिम रईसी, उनका सपोर्ट किया जाता है। ऐसे लोग को सपोर्ट किया जा रहा है। और हम इजराइल जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम कदम उठा रहे हैं, तो हमको जो है इस तरह का बात किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा जो है बहस होता है, आग बबूला हो जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका को स्टैंड पे को लेके भी जो है इजराइल काफी ज्यादा नाखुश रहता है। हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड जो है कंडोलेंस दे रहा था प्रेसिडेंट ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री जो चले गए हैं, उनका जो मृत्यु हुआ उस पर कंडोलेंस दे रहा था। तो अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे था। तो वहां का सीनेट जो है स्पोक पर्सन है, वो आकर कह देते हैं कि हमारे तरफ से भी कंडोलेंस है। इसके अलावा वो ह्यूमन राइट्स
का जो भी वॉयलेशन करा उसका हम अगेंस्ट है। मतलब इनडायरेक्टली जो है ईरान को फिर से जो है यही कह देते हैं कि ह्यूमन राइट का कहीं ना कहीं वो वॉयलेशन किया। तो ये सब जो है ईरान को पसंद नहीं है। ईरान ने डायरेक्ट बोला है कि अमेरिका कोई स्टैंड सही से क्यों नहीं लेता है। इस पे अमेरिका में जो है उनके ऊपर जो है सीनेट जो है, मतलब उनका जो ऊपर का जो सीनेट के बाद जो स्पोक पर्सन के ऊपर जो है खड़े हैं, उन्होंने जो है उनको आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, और तो आप ऐसे कहें, ऐसे करके बहुत ज्यादा अमेरिका में जो है अपने ही बात में फंस गया है ये सब कह के। इसके अलावा जो होता है कि आज जो है प्रेसिडेंट ईरान के जो है इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री, इनका फ्यूनरल है, और फ्यूनरल में कई देशों के लोग आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रशिया के पुतिन आते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन वो आते हैं, डायरेक्टली आते हैं। भारत की तरफ से भी वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाता है जो कि धनखड़ साहब जो है वो जाते हैं। और भारत का स्टैंड भी एक क्लियर है। जब भारत ने जो है 21 तारीख को जो है अपने झंडे को और एक दिन का अवकाश का जिक्र किया, अपने झंडे को नीचे किया था, और पूरे इंडिया में जो है झंडे नीचे हुए। इससे ये किया गया कि हमारा और ईरान का रिश्ता जो है दोस्ती का जो बहुत मजबूत है। इस तरह से जो है पूरा वाकया चल रहा है। और मोसाद जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे हमला में, और CIA जो अमेरिका के है पूरे हमले को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि जो है इस पे जो है बटे लोग जो है, कुछ लोग कहते हैं मोसाद का हाथ है, कुछ कहते हैं CIA के हाथ है, कुछ कंट्री कहती है कि इसमें ईरान के लोग का ही हाथ है, कुछ मतलब तरह तरह के लोग कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ज्यादा शक जो है इजराइल पे जताया जा रहा है। तो आगे क्या होता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है क्या नेतन्याहू के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकालते हैं, ये देखना है। तो बहुत सारा चीज आगे और देखेंगे। अभी तो फिलहाल आज फ्यूनरल का समय है, तो प्रेसिडेंट ईरान के जो है उनका जो आज फ्यूनरल है उसमें लाखों लोग आया है। तो इससे पता चलता है कि इतने लोकप्रिय नेता थे जो मतलब उनके लिए जो है लाखों लोग जो है सड़क पे आके उनको श्रद्धांजलि दिए है। तो इससे पहले कहा जाता है कि सुलेमानी जो थे जिनको अमेरिका ने बगदाद में मारा था, वो उससे ज्यादा बड़ा लीडर थे। लेकिन कहा जाता है कि उससे भी ज्यादा क्राउड इनके में आया है, इब्राहिम रईसी के फ्यूनरल में आया है। तो इनको ज्यादा लोकप्रिय माना जा रहा, और कहा जा रहा है कि वो दोनों जो है अब जन्नत में जो है जाएंगे। जन्नत में जो है दोनों बैठ के और गप करेंगे इस मैटर पे। ऐसा करके पूरा डिस्प्ले किया जाता है, एनिमेशन बना के पूरा ईरान में डिस्प्ले किया जाता है कि दोनों जो है इब्राहिम रईसी और सुलेमानी दोनों जो है अतीब में जाते हैं, जन्नत में गए हुए हैं। एनिमेशन बना के पूरा सर्कुलेट किया गया है। तो इस तरह का जो है ईरान का जो है स्टैंड है। अभी तो फिलहाल तो ऐसा स्टैंड है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और ईरान का खुद का खिलाफ। तो फिर देखते हैं। अभी तो 58 डेज में फिर से प्रेसिडेंट का चुनाव होगा ईरान में। इसके अलावा जो अभी जो करंट जो है 50 डेज तक जो है प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का कुर्सी संभालेंगे। तो चुनाव होने तक देखते हैं और क्या क्या न्यूज निकल के आता है और क्या होता है इजराइल के बारे में। और भारत का भी रिलेशन जो है ईरान के साथ अच्छा रहा है, और हो सकता है शुरू और अच्छा हो, और अच्छा है, और अच्छा और रहेगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।